हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पे सिंध। आइए गूगल एआई के द्वारा बहुत ही कम शब्दों में उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल इन ब्रीफ। करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो आबादी और राजनीति दोनों ही लिहाज से बहुत अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 19 करोड़ 99 लाख 81,341, मतलब करीब करीब 20 करोड़। ये आंकड़ा है साल 2011 का, जब उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी थी। अब तो जाहिर है ये और भी बढ़ चुकी है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी की, कह सकते हैं, शुरुआत है। अब इस नंबर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए ब्राजील, पूरा का पूरा देश जिसकी आबादी करीब 21.5 करोड़ है। उस पूरी आबादी को जर्मनी के 2/3 हिस्से में बसा दिया जाए। बस कुछ ऐसा ही है उत्तर प्रदेश का स्केल। तो जाहिर है जब कोई जगह इतनी बड़ी हो तो एक सवाल मन में आता ही है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस विशाल राज्य को, इसकी पहचान को बनाती हैं। चलिए इसी को समझने के लिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके भूगोल, इसकी पहचान और इसके गवर्नेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मैपिंग की, मतलब कि नक्शे पर ये कहाँ है। देखिए, इसकी लोकेशन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत के दिल में इसकी पोजीशन है, जो इसके रिश्तों, इसके असर और इसके अनोखे रोल को तय करती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 8 राज्य। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, और तो और एक पूरा देश नेपाल भी इससे जुड़ा है। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही अहम चौराहा है। और इन सभी बॉर्डर्स में से जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो है दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जो सिर्फ जमीन नहीं जोड़ता, बल्कि कल्चर, ट्रेड और इतिहास को भी जोड़ता है, जिससे इन दोनों राज्यों का रिश्ता काफी गहरा हो जाता है। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात। इन सभी बॉर्डर्स के बीच एक ऐसी जगह है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है। यूपी का एक जिला ऐसा है जिसके नाम एक बहुत ही अनोखा ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड है, और वो जिला है सोनभद्र। ये यूपी के दक्षिण पूर्व कोने में है, और ये भारत का इकलौता, जी हां, इकलौता ऐसा जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जरा सोचकर देखिए, एक ही पॉइंट पर 4 अलग-अलग कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का मिलन हो रहा है। इससे बड़ा चौराहा और क्या होगा? तो ठीक है, ये तो हुई भूगोल की बात कि यूपी एक ज्योग्राफिकल जंक्शन है। लेकिन किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके नक्शे से तो होती नहीं, है ना? इसकी पहचान को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके इतिहास और इसके सिंबल्स को देखना होगा। और इसकी शुरुआत होती है इसके नाम की कहानी से। आज हम जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फिर 1902 में बदला, 1937 में फिर बदला, और आखिरकार 1950 में इसे वो नाम मिला जिसे हम आज जानते हैं। हर नाम अपने आप में एक अलग दौर की, एक अलग पॉलिटिकल सिचुएशन की कहानी बताता है। अब इसके राज के चिन्ह को देखिए। इसे 1938 में अपनाया गया था, और ये भी अपने आप में एक कहानी है। इसमें जो एक गोला है, उसके अंदर 2 मछलियां और एक धनुष बाण है। कहा जाता है कि ये 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक थीं, और धनुष बाण, वो तो जाहिर है भगवान राम और अयोध्या की विरासत का प्रतीक है। तो ये चिन्ह यूपी की मिली-जुली सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। और पहचान सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है, यहाँ की कुदरत में भी है। जैसे कि राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस क्रेन, और राजकीय पेड़ है अशोक का। जो राजकीय फूल है पलाश, वो तो बहुत ही खास है, उसे जंगल की आग भी कहते हैं। और खेल, वो है हॉकी। ये सारे सिंबल्स यूपी की नेचुरल ब्यूटी और कल्चर को दर्शाते हैं। अच्छा, तो हमने भूगोल देख लिया, पहचान की बात कर ली, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल तो अब भी है कि भाई इतनी बड़ी आबादी, लगभग ब्राजील के बराबर, इस राज्य को चलाया कैसे जाता है? यहाँ के लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ की खेती और यहाँ की राजनीति में। देखिए, खेती तो यूपी की रीढ़ की हड्डी है, और ये जो चार्ट है ये एक बहुत बड़ी बात बताता है। यहाँ खेतों की सिंचाई का लगभग 75% हिस्सा ट्यूबवेल से आता है। मतलब जमीन के नीचे के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक मौका भी, वाटर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। अब बात करते हैं शासन की।
इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए यूपी में एक नहीं बल्कि 2 सदन वाली विधायिका है, जिसे बाईकैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। एक है विधानसभा, जिसमें 403 सदस्य हैं, और दूसरी है विधान परिषद, जिसमें 100 सदस्य हैं। एक तरह से चेक और बैलेंस का एक सिस्टम बनाया गया है। और अब वो नंबर जो यूपी को पॉलिटिकली सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है, 80। जी हां, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुनकर जाते हैं, जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। मतलब यूपी में जो होता है उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। तो चलिए, आखिर में कुछ जरूरी आंकड़ों से इसके स्केल को एक बार फिर से समझते हैं। यहां 75 जिले हैं। एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, देश का लगभग 7.33% हिस्सा। लेकिन आबादी यहां देश की कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग। ये सब बताता है कि कितनी घनी आबादी वाली और कितनी अहम जगह है। तो इन सब से क्या समझ में आता है? यही कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक और राज्य नहीं है। अपनी आबादी, अपने भूगोल और अपनी राजनीतिक ताकत की वजह से ये भारत के अंदर ही एक छोटे मोटे उपमहाद्वीप जैसा है। इसके बिना भारत की कहानी को समझना मुमकिन ही नहीं है। आज हमने जो भी देखा वो तो बस एक झलक थी। सच तो ये है कि आबादी से लेकर राजनीति तक उत्तर प्रदेश विरोधाभासों और बहुत सारी परतों वाला एक राज्य है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के इस दिल में और ना जाने कितनी कहानियां छिपी होंगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।